press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, पिछले क्लास में मैं आपको बोली थी यहाँ देवव्रत के बारे में। देवव्रत ही भीष्म पितामह है, जो गंगा माता रखे हुए नेम देवव्रत है। किसको? भीष्म महाशय को। यही आगे जो कैसे भीष्म का बनता है, यहाँ देवव्रत भीष्म कैसे बन जाते हैं, इसके बारे में यह दिए गए हैं। हम देखते हैं। देखिए क्या है, शांतनु अपने जो बेटा है देवव्रत को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। अपने जो हस्तिनापुर राज्य को वापस आता है बेटा के साथ। फिर क्या हो जाता है, देखिए जो थर्ड जो कैरेक्टर दिए हैं यहाँ, थर्ड यानी सेकेंड कैरेक्टर आपको दिए हैं, वो क्या है? भीष्म प्रतिज्ञा। यहाँ देवव्रत कैसे भीष्म बन जाता है इसके बारे में दिए हैं। देखिए, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। देखिए यहाँ तेजस्वी पुत्र को पाके, यानी वो बहुत ही शूर वीर तेजस्वी पुत्र है। कौन? बहुत ही पराक्रमी पुत्र है, राजनीतिज्ञ है। कौन? देवव्रत, क्योंकि ये साक्षात गंगा माता के, देवी गंगा माता के जो पुत्र है। कौन? देवव्रत। वो कैसे रहना चाहिए? वो भी क्या है, ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त किया है। कौन? देवव्रत। उसको पाकर यहाँ जो शांतनु राजा बहुत ही खुश होता है। और क्या है, ये देवव्रत भी अपने साम्राज्य को, जो अपने पिता के जो साम्राज्य है, यह राज्य कौन सा है? शांतनु का जो हस्तिनापुर है, वो बहुत ही अच्छे तरह से संभालता था। और यहाँ बहुत ही ಸುಶೋಭಿತ था। ಅಂದರೆ ರಾಜ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಶೋಭೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಶೋಭಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ। ರಾಜ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೋಭಿತವಾದಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಕಳೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು। ಯಾರ ಹತ್ರ? ಒಂದು ಶೋಭೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಒಂದು ರಾಜ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಒಂದು ಶೋಭೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ। ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವನು ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಸಹಿತ ತುಂಬ ಉಚಿತವಾಗಿತ್ತು, ನ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। देखिए, मैं पिछले क्लास में ही आपको बोली थी, जो इंट्रोडक्शन में आपको बोली थी कि यहाँ जो सत्यवती आगे यहाँ भीष्म की दूसरी माँ बनती है ना? बोली थी मैं इंट्रोडक्शन में ही आपको। क्या है, जो राजा शांतनु शिकार करने के लिए जो जंगल आता है, वहाँ आने के समय में क्या होता है, जो शिकार करने के लिए नहीं, कुछ विहार करने के लिए यहाँ जंगल में आता है। कौन? राजा शांतनु। वहाँ आने के समय यहाँ ठीक उसी गंगा के किनारे पर एक सुंदर युवती को देखता है। कौन? राजा शांतनु। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी वो युवती। ಹುಡುಗಿ ಏನಿದ್ಲು, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ಲು ಆ ಯುವಕಿ, ಅಂದರೆ ಯುವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಹೆಂಗ್ ಅವಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು शांतनु प्रीति आगुत्ते। नोड्री, अदे गंगा नदी, उसी गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे पर जो युवती के रूप में गंगा माता खड़ी थी पिछले जो कैरेक्टर में, पिछले पात्र में, है ना? उसी समय शांतनु गंगा से शादी की निवेदन करके गंगा माता को शादी कर देती है। यहाँ जो उसी जो गंगा माता के जो किनारे पर, गंगा नदी के किनारे पर और एक सुंदर युवती को देखकर शांतनु को मोहित हो जाता है। और वो जाकर सत्यवती नाम की वो लड़की है, उससे शादी की निवेदना कर देता है। फिर सत्यवती क्या बोलती है, देखिए यहाँ, गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, वह इस तरुणी को देखते हुए विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। देखिए यहाँ सत्यवती को देखकर जो गंगा यहाँ शांतनु को छोड़ के जाने के बाद वो बहुत ही दिन तक विरागी बने हुए थे। कौन? यहाँ कौन विरागी बने हुए थे?
शांतनु, और उसके साथ जो पुत्र भी नहीं था, अब आ गया है पुत्र। बहुत साल तक पुत्र भी उनके साथ नहीं था, इसके वियोग में वो खोया था और अभी भी वो गंगा के जो विरह जो क्या है विरह में ही था। कौन? शांतनु। लेकिन यहाँ क्या हो गई, इस युवती को देखकर उसके मन में जो आकर्षित होकर क्या हो जाते हैं, वो जाकर शांतनु जाकर सत्यवती से पूछ लेता है कि मुझसे शादी करोगी क्या? ऐसा प्रश्न पूछने के बाद यहाँ जो सत्यवती, मेरा पिता जो है, सत्यवती के जो पिता है, ये मल्लाहू के मुकंड का मतलब क्या है, ये मछुआरों के मुकंड है, उनके पास जाकर आप मुझसे शादी निवेदन किए तो वो स्वीकार किए तो वो आपको दामाद बनाने के लिए जो सम्मति दिए तो, अनुमति दिए तो मैं आपको शादी कर लूँगी, ऐसा है सत्यवती बोल देती है। ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸತ್ಯವತಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೀನುಗಾರರ ಮುಖಂಡ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ರಿ, ಫಸ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। फिर क्या हो गई, देखिए राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राजा ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। देखिए शांतनु क्या करता है, जो उसका पिता जो रहता है, लड़की का जो पिता है कौन, केवट राज, उसका पास जाकर अपनी जो विवाह की जो निवेदना करता है कौन, राजा शांतनु। तब केवट राजा इसके लिए सम्मति देता है, लेकिन एक शर्त रखता है। क्या है? एक वचन देना पड़ता है आपको, इस वचन को आप दिए तो मैं जो मेरी जो पुत्री को आपके साथ विवाह करके भेज देता हूँ, ऐसा है कौन बोलता है, जो सत्यवती के पिता केवट राजा बोलता है। ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಚನನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। क्या है वो वचन, देखते हैं। राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित हो। देखिए ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅನುಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು ಯಾರು? ಶಾಂತನು। ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ, ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು। क्योंकि सत्यवती को वो वर था, किससे मिला था वो वर? महर्षि पराशर से, जो वेद व्यास जी के पिता महर्षि पराशर से जो वर मिला था कि जो सत्यवती बहुत ही आकर्षित युवती हो जाती है। किसी युवक या पुरुष सत्यवती को देखे तो बहुत ही मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है ना। ಇದು ವರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ವ ಸತ್ಯವತಿಗೆ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೋಲಿತೀನಾ? ऐसा ही आकर्षित होके ಏನೇ ವಚನ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶಾಂತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। केवट राजा बोले आपके बाद हस्तिनापुर के राजा सिंहासन, राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? क्या बोलते हैं केवट राजा? देखिए अपनी पुत्री को जो विवाह करवा के शांतनु के साथ भेजने के लिए जो वचन कैसे तक, कहाँ तक सोचते हैं कि यहाँ जो केवट राजा, यह भीष्म है, शांतनु के पुत्र, शांतनु और गंगा माता के जो पुत्र है कौन है? भीष्म है। अगर शांतनु के बाद यहाँ कौन आता है राजगद्दी पर? राजा कौन बनते हैं यहाँ? भीष्म बनता है। लेकिन यहाँ इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहे हैं केवट राज, आप सत्यवती से शादी किए तो सत्यवती से पैदा होने वाले बच्चों को ही, पहला बच्चा, पहला पुत्र जो होता है उसे ही हस्तिनापुर की राजा बनाना होगा। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತನುಗೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಮಗನೇ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ವಚನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ कौन बोल रहे हैं यहाँ? केवट राजा, सत्यवती के जो पिता है वो बोल रहा है। केवट राजा की, केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागावार लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उसने ना हो सकी। देखिए यहाँ जो शांतनु को सत्यवती पर मोह हो गया था, उसको शादी करने के लिए मन लग गई थी, लेकिन यहाँ
वो भीष्म को कभी भी नहीं छोड़ता था, लेकिन भीष्म पर उनको अपार प्यार था। किनको? राजा शांतनु को अपने जो पुत्र हैं भीष्म पर बहुत ही जो प्यार था, क्योंकि भीष्म जो है गंगा का पुत्र है। वो भी बहुत साल तक दूर रहा था। किससे? शांतनु से बहुत साल तक दूर रहा था ಭೀಷ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಭೀಷ್ಮ ಏನಿದೆ, ದೇವವ್ರತ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತನುವಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಗಂಗಾನ್ನು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಶಾಂತನು. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಸಹಿತ ರಾಜಗದ್ದಿ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಒಂದು ಏನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಶಾಂತನುಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಸಹಿತ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ರಾಜ ಆಗೋ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಶಾಂತನು ರಾಜ. ಓ ಕಲ್ಪನಾ ನಹಿ की थी कि जो महाराजा के गद्दी पर भीष्म के अलावा कोई जो बैठ सके, ऐसा कल्पना भी ना किए थे। कौन? शांतनु राजा. इसलिए वह नगर की ओर लौट आए। निराशा और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। देखिए क्या करते हैं, वो वापस इस जो वचन को नहीं देता है। कौन? शांतनु. वो उद्विग्न होकर यानी जो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। कौन? शांतनु. कुछ भी नहीं बोलकर, वचन ना देकर यह वापस अपने राज्य की ओर आता है। कौन? शांतनु. लेकिन वापस आने के बाद भी, वहाँ छोड़ के वापस आने के बाद भी इस विषय उसके मन में जो किनके मन में, जो राजा शांतनु के मन में इस विषय कुतर कर आ रहे थे. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವರ ಇತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಗಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳಗೆ ಒಂಥರ ಚಿಂತೆ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಶಾಂತನು. देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन कोई भी, देखिए यहाँ जो दिए हैं, जो क्या है, मछुआरा के जो मुकंड है यहाँ दिए हैं. देखिए इसमें जो मछुआरा के मुकंड वहाँ आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ जो मत्स्यगंधा को देखकर या सत्यवती को देखकर यहाँ शांतनु राजा मोहित हो जाता है. फिर उसके पिता के पास आए तो पिता वचन देने के लिए बोलते हैं. इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है. एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं. आपको किस बात की चिंता है? क्या बोलते हैं यहाँ? देवव्रत बोलते हैं कि पिताजी, आप कुछ सोच रहे हैं कुछ दिनों से, मैं आपको देख रहा हूँ. जो संसार में जो क्या क्या होना चाहिए, एक राजा को, एक आदमी को संसार बिताने के लिए क्या क्या जो आवश्यकताएं है, खाने का, पीने का, जो कपड़ा जो पहनने का, राज्य, ये सभी आपको है. संसार में एक आदमी को जीवन बिताने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारे चीज़ें आपके पास है. फिर भी आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? क्या है ऐसा बात? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने देर ना लगी. उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से
यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जाकर देवव्रत सीधे केवट राजा के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्र सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दे। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ। यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई। प्रश्न ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ जो शांतनु क्या करता है यहाँ, गोलमाल बातें करना, यानी जो प्रश्न पूछता है वो किसी बात के और खींच लेता है। ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಯಾರನ್ನ? ದೇವವ್ರತನ। फिर क्या है, वो देवव्रत इस बात को समझ पाता है क्योंकि जो मेरा पिता मेरे सामने कुछ छुपा रहा है, ऐसा समझ के वो क्या करता है, उनके पिता के जो सारथी रहता है ना, सारथी यानी रथ ओडिसोರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು क्या हुआ था, पिताजी को ऐसा चिंताग्रस्त हो गए हैं, क्या विषय है, ऐसे पूछने के बाद यहाँ जो सारथी सब विषय को देवव्रत के सामने बोल देता है। फिर देवव्रत है सीधा कहा जाता है, स्ट्राइट टूवर्ड वहाँ जो केवट राजा के पास जाता है। केवट राजा के पास जाने के बाद क्या बोलते हैं, जो शांतनु के बारे में सब कुछ यहाँ, वो मेरा पिता है जो आपके पास आए थे, आपके जो क्या क्या वचन है मैं वहाँ पूरा कर देता हूँ, ऐसा यहाँ बोलते हैं। केवट राजा ने वही शर्त दोहराई और उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। जो देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देखिए यहाँ देवव्रत क्या करता है, आपकी आपत्ति यही है, आपको इसके बारे में ही चिंता है कि जो मेरे पिता से आपके पुत्री को शादी करने के लिए यही एक चिंता आपको क्या है, कुतर रहा है। तो मैं इस वचन को, आप क्या वचन मुझसे मांग रहे हैं, इस वचन को मैं पूरा कर देता हूँ। और यहाँ जो क्या है, शांतनु के बाद या अब मेरे जो पिता के बाद सत्यवती के जो पहला पुत्र ही यहाँ हस्तिनापुर की राजा बनता है। मैं कभी भी राज्य के लिए आशा नहीं करता हूँ, राज्य के ऊपर मुझे इच्छा नहीं, क्या है, ನನಗೆ ಆಸೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಸತ್ಯವತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮಗನೇ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಚನ ಕೊಡ್ತಾರೆ। फिर क्या होता है देखिए, केवट राजा इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने और दूर की सोची, बोले आर्यपुत्र इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ। देखिए यहाँ केवट राजा इतने से ही ऐसा वचन देने के बाद भी यहाँ केवट राजा क्या नहीं होता है, जो कुछ नहीं होता है। कौन? केवट राजा संतुष्ट नहीं होता का मतलब क्या है, खुश नहीं होता है केवट राजा। फिर क्या बोलता है यहाँ, उन्होंने और दूर की सोची, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, बहुत ही दूर तक सोचता है। कौन? केवट राजा। तुम ये वचन को निभाओगी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम देवव्रत हो, बहुत ही ईमानदार हो और तुम ये जो दिए हुए वचन को पूरा कर देते हो। लेकिन जो तुम्हारे शादी के बाद तुम्हें कुछ बच्चे पैदा हुए तो वो आकर जो मेरे पोतों से मतलब जो ग्रैंड चिल्ड्रन से ये जो हमारे जो हस्तिनापुर की राज्य मांग गए, तो हस्तिनापुर के जो गद्दी के लिए लड़े, तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मेरा पुत्री क्या करती है, ऐसा प्रश्न पूछता है। कौन? केवट राजा। ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ, ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಈ ವಚನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇವವ್ರತಿಗೆ ನೀವು ಈ ವಚನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಚನ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ क्या है, आप यहाँ देवव्रत जो है बहुत ही क्या है, पराक्रमी है, तेजस्वी है, जो उनको पैदा होने वाले बच्चे भी कैसे रहते हैं वैसा ही तेजस्वी और पराक्रमी रहते हैं। ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಅವರೇ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಂದ ರಾಜ್ಯನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸತ್ಯವತಿಯವರ ತಂದೆ. ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का ಪ್ರಯತ್ನ ಕರೆ. इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ರಿ ದೇವವ್ರತಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇವಟ್ ರಾಜ. केवट राजा का प्रश्न अप्रत्याशितता उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे ज़रा भी विचलित नहीं हुए. गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होंगी, अब तो तुम संतुष्ट हो. देखिए यहाँ क्या बोलता है देवव्रत. केवट राजा का जो प्रश्न ऐसा था कि वो बहुत ही अप्रतिष्ठा का मतलब है बहुत ही दूर तक सोचना. ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಜೀವನನೇ ಏನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕತ್ಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. इसका मतलब क्या है यहाँ जो भीष्म का भविष्य है वो पूरा क्या हो जाता है यहाँ ख़त्म हो जाता है. भविष्य क्या रहता है भीष्म का जो हर एक इंसान का जो आशा रहता है कि वो एक लड़की को विवाह करना चाहिए और उनको बहुत अच्छे पुत्र पैदा होना चाहिए और उस पुत्रों के द्वारा वो वंश क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए. ऐसा हर एक इंसान का जो क्या है हर एक आदमी का एक इच्छा रहता है. लेकिन यहाँ केवट राजा का जो आशा कैसा था कि उसको संतुष्ट करने के लिए भीष्म अपने भविष्य को ही क्या करना पड़ता है यहाँ बलिदान करना पड़ता है. कौन भीष्म. लेकिन यहाँ भीष्म क्या करता है अपने जो पिता के लिए अपने पिता के द्वारा वो क्या है बहुत प्यार करता था. कौन भीष्म अपने पिता को बहुत प्यार करता था क्योंकि यहाँ पिता भी भीष्म को बहुत प्यार करता था. ಶಾಂತನು ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಶಾಂತನುನ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂತಹ ಮಗ ಗಂಗಾಮಾತೆಯಿಂದ ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತನು ಬರ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಲಕ ನನ್ನ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ರಾಜ್ಯ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ. ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಟ್ ರಾಜ ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವವ್ರತನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ವಚನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವವ್ರತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. संतुष्ट हो. किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे. देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया. केवट राज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया. देखिए यहाँ किसी को भी क्या है ಆಶಾ ನಹಿತ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಆ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಿಡು ಇವನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ತಾರ. ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯನೇ तो अपनी भविष्य को ही बलिदान करके अपने पिता के लिए अपने भविष्य को बलिदान करके ऐसा वचनबद्ध होता है क्या वो भी एक तरुण यानी वो भी एक युवक ऐसा करता है क्या अपने पिता के लिए. कोई भी नहीं सोचे थे, कोई भी आशा नहीं किए थे, लेकिन यहाँ जो देवव्रत है ऐसा करता है. अपने पिता के लिए वचन देके वो क्या है अपने भविष्य को बलिदान देखता है. और इससे यह केवट राजा संतुष्ट होकर ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಟ್ ರಾಜನಿಗೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಶಾಂತನುಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. फिर क्या हो जाता है यहाँ सत्यवती और शांतनु को कुछ दिन के बाद या कुछ वर्षों के बाद यहाँ 2 पुत्र पैदा होते हैं. जो क्या है उनके जो पुत्र का नाम क्या है, पुत्रों के नाम पहला जो क्या है पहला पुत्र का नाम चित्रांगद है और दूसरा पुत्र का नाम विचित्रवीर्य है.
क्या है, विचित्र वीर्य। पहला पुत्र जो है चित्रांगद, ये क्या है, कुछ अपमृत्यु हो जाते हैं इनके, किसके, जो चित्रांगद के मृत्यु होने के बाद यहाँ हस्तिनापुर का राजा, उनका जो भाई रहता है विचित्र वीर्य, वो हस्तिनापुर का राजा बनता है। यह विचित्र वीर्य को 2 पत्नियां रहते हैं, उनमें एक अंबिका और दूसरी जो अंबालिका। यहाँ जो क्या है, जो अंबिका को पैदा होने वाले पुत्र ही धृतराष्ट्र है, अंबालिका को पैदा हुए पुत्र पांडु है। यहाँ अंबिका को पैदा हुए पुत्र कौन है, धृतराष्ट्र। अंबालिका को पैदा हुए पुत्र कौन है, पांडु। ये दोनों क्या है, यहाँ पांडु जो है, मैं बोली पहले ही आपको जो इंट्रोडक्शन में, जो धृतराष्ट्र जो बाई बर्थ पैदा से ही ये एक अंधा था, इसलिए वहाँ के राजनीति के अनुसार एक अंधा को राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए वहाँ के राजा जो पांडु बनता है, क्या हो जाता है, फिर पांडु के, धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या कहते हैं, कौरव कहते हैं। पांडु के पुत्र के क्या कहते हैं, पांडव कहते हैं। समझ में आए ना बच्चों। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ जो महात्मा भीष्म जो है वो क्या करते हैं, इसी को यहाँ बोल रहे हैं भीष्म प्रतिज्ञा। अपने भविष्य को बलिदान देकर अपने पिता की इच्छा के लिए वो एक सामान्य नायक के तरह, सामान्य सहायक के तरह, सामान्य मंत्री के तरह, एक क्या है यहाँ, एक सिपाही के तरह कुरुक्षेत्र युद्ध में जो भीष्म जी है, जो कुलनायक बन के कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत तक क्या होता है, यहाँ भीष्म पांडु और कौरवों के साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ वचनबद्ध होकर, कुछ कुटिल वचनबद्ध से यहाँ किसको, जो महर्षि भीष्म को कौरवों के साथ देना पड़ता है कुरुक्षेत्र युद्ध में। समझ में आए ना बच्चों। यह जो क्या है, जीवन के जो कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत तक जो दिए वचन को यहाँ कौन, देवव्रत या भीष्म जी क्या करते हैं, निभाते हैं। इसलिए इस वचन को क्या कहते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा हम कहते हैं। अभी भी हम कहीं पर बोलने के समय या कुछ वर्ड्स को, सेंटेंस को बोलने के समय, कुछ क्या है जीवन में कुछ जो पंक्तियों को बोलने में या वाक्यों को बोलने के बीच में हम बोलते हैं जो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಕೊನೆ ತನಕ, ಎಂಡ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೀಷ್ಮ, ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही बस के इसके रिलेटेड जो क्या है, जो चार्ट यहाँ आपको दिए हैं क्या हैं, गंगा से पैदा होने वाले जो पुत्र कौन है, देवव्रत हैं, और सत्यवती को कौन है, शांतनु के दूसरी पत्नी है। यहाँ जो सत्यवती को चित्रांगद और विचित्र वीर्य 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, और विचित्र वीर्य के 2 रानियाँ अंबिका और अंबालिका। अंबिका को धृतराष्ट्र पैदा होता है और अंबालिका को पांडु पैदा होता है। जो धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहते हैं, पांडु के पुत्रों को हम क्या कहते हैं, पांडव कहते हैं। समझ में आए ना बच्चों ये महाभारत कथा। इसके बारे में सीखते सीखते आपको और भी इंटरेस्ट आ जाते हैं महाभारत कथा। अच्छा बच्चों, मैं पहले ही आपको बोले सत्यवती के बारे में। यहाँ जो वेदव्यास सत्यवती की पेट से पैदा हुए बच्चा है, यानी पुत्र है ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಯಾರು, ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗ ವೇದವ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯವತಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದನೇ ಹೇಳೋದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ರಿಷ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.